बच्चों सुप्रभातम। आज हम संस्कृत व्याकरण के एक ऐसे विषय को पढ़ेंगे जिसे सभी बच्चे बड़ा ही कठिन मानकर चलते हैं, लेकिन अगर इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाए तो यह बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान हो जाता है। और इस विषय को आज हम समास परिचय के रूप में देखते हैं। यानी आज हम समास को एक बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं और ये एक परिचय के रूप में है, क्योंकि जब हम इसको बहुत डिटेल में, बहुत ही विस्तृत रूप में जब पढ़ना है तो हमें एक एक समास को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग अलग वीडियो बनाए गए हैं, लेकिन यह एक समास का परिचय यानी एक साथ समस्त रूप से, समष्टि रूप से सभी समासों को एक साथ पढ़ाने की आसान तरीके से कोशिश की गई है। ठीक है, तो थोड़ा इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले है समसनम इति समास। अगर हम समसनम को समझें, समसनम क्या है, तो सम उपसर्ग पूर्वक, ठीक है, सम उपसर्ग पूर्वक असुक्षेपणे ये धातु है असु। ठीक है, किस अर्थ में है? क्षेपण। क्षेपण मतलब संक्षेपण, संक्षेप अर्थ में। द्विवादी गण में है, परस्मैपदी धातु है असु। ठीक है, असु धातु जो क्षेपण अर्थ में है, अर्थात यानी कि संक्षेप के अर्थ में है। ठीक है, इस समास का अर्थ है संक्षेपण, यानी समझ। तो ये किसमें? संक्षेप अर्थ में। धातु कौन सी है? असु धातु है। ठीक है, ये हमें समझना है। तो असु धातु किस अर्थ में होती है? संक्षेप अर्थ में होती है, अर्थात दो या दो से अधिक पदों का प्रयुक्त विभक्तियों, समुच्चय बोधक, च आदि को हटा करके एक बनाना। यानी हमें करना क्या है? संक्षेप करना है कि बहुत सारे शब्द हैं, बने हुए हैं। जैसे यहाँ दिया उदाहरण, गायने कुशला। देखिए, दो शब्दों में लिखा हुआ है, हमने इसको एक शब्द कर दिया। देखो, वैयाकरण का क्या सिस्टम होता है कि हमारे वैयाकरण जो हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए हैं, उन लोगों ने क्या सोचा है कि अगर एक अक्षर का भी अगर उन्होंने संक्षेप कर लिया, अगर उसको लिखने से बचा लिया, तो वो एक पुत्र की पैदा होने की जितनी खुशी होती है, उतनी ही खुशी वो एक अक्षर को बचाने में मनाते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए समास और संधि, ये सारी चीज़ें संस्कृत में हैं। ठीक है, संधि में भी क्या होता है कि वो संक्षेप करते हैं, और समास में भी क्या होता है? संक्षेप किया जाता है। ठीक है, तो संक्षेप जो किया जाता है, तो जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, गायने कुशला दो शब्दों में, और गायन कुशला एक ही शब्द में कर दिया गया। ठीक है, तो यानी दो या दो से अधिक पद मिल करके एक पद हो जाते हैं, तो उसे हम समास कहते हैं। और समास हो जाने पर उन समस्यमान पदों की प्राय अपनी अपनी विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, राज्ञः पुरुष है तो बन गया राजः, राज पुरुष है। गायने कुशला, तो इसमें सप्तमी है, लेकिन यहाँ पर सप्तमी नहीं है। ठीक है, लेकिन उनका अर्थ वही रहता है। पुनः नए सिरे से समास को एक शब्द या प्रातिपदिक मानकर नई विभक्ति आती है, तो वह समूचा नया पद बन जाता है। ठीक है, जैसे गंगायाः जलम, तो गंगा जलम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भैया किसी भी शब्द को, किसी भी उसको जोड़ दिया जाए। समझ रहे हैं? कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी भी शब्द को जोड़ दो, किसी इसके भी तो वैयाकरणों ने बहुत सारे नियम बनाए हैं कि ऐसे नहीं होगा भाई, तुमने किसी भी शब्द को उठा के कहीं भी किसी भी शब्द से जोड़ दिया, तो
उसके भी उन्होंने नियम बनाए। उन नियमों को ही हम 5 भागों में 4 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, जब उनको बांट लेते हैं तो उनका फिर अलग अलग हम नाम देते हैं कि ये वो समास है, ये वो समास है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि विभक्ति लोप भी नहीं होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया, खेचर है, युधिष्ठिर है, वनेचर है, तो ऐसे को भी हम क्या कहते हैं, अलोप समास कह देते हैं। तो इस तरह से नियम बनाए हैं कि कहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, उन नियमों को ही हम नाम देते हैं। और मुख्यतः इसके 4 भाग हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ठीक है, एक समास और भी होता है, केवल समास, लेकिन उसे हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। उसे हम अलग से जब अलग अलग वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि एक अव्ययी भाव से पहले भी एक समास आता है, केवल समास। ठीक है, तो उसको तब पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन जो साधारण रूप से हमें पढ़ना है, सामान्य रूप से पढ़ना है, तो हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, तत्पुरुष के 2 उपभेद हैं। तत्पुरुष के 2 उपभेद है। वास्तव में तो तत्पुरुष का एक ही उपभेद है, कर्मधारय, लेकिन कर्मधारय का ही उपभेद है द्विगु। ठीक है, तो इनको हम आगे पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से समास कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। यानी कि हैं तो केवल 4: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। लेकिन तत्पुरुष का एक भेद होता है कर्मधारय, और कर्मधारय का ही भेद होता है द्विगु। ठीक है, तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अव्ययी भाव में अव्ययी भाव को हमने सीधा सीधा सा है। देखिए, इसको समझ लीजिए कि अव्ययी भाव अव्यय क्या है? अनव्ययम अव्ययम भवति। अव्यय क्या होता है? अव्ययी भाव क्या होता है कि अनव्ययम, अनव्ययम। ठीक है, तो इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ ही प्रधान भी होता है। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है, यानी कि सारा का सारा अनव्ययम, जिसका व्यय न किया जा सके, उसे हम अव्यय कहते हैं। और जब किसी भी शब्द के साथ, किसी दूसरे शब्द के साथ अगर अव्यय जुड़ जाता है तो वो संपूर्ण शब्द ही क्या बन जाता है? अव्यय बन जाता है। और फिर अव्यय किस में प्रयुक्त होता है? नपुंसकलिंग में होता है। ठीक है, अब अव्ययी भाव की एक सीधा सा उसका नाम ही अव्ययी भाव है, तो यानी कि इसके अंदर अव्यय का भाव आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अव्यय का भाव कब आएगा? जब उसमें अव्यय जुड़ जाएगा। तो अव्ययी समास की पहचान यही है कि उसमें एक शब्द यानी पहला वाला शब्द क्या होगा? अव्यय होगा। कहीं कहीं बाद वाला शब्द भी अव्यय हो जाता है, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं उसमें अन्य अर्थ भी प्रदान हो जाता है अव्ययी भाव में। जैसे उन्मत्त गंगम है, लोहित गंगम है, और अगर उसका देखें कि बाद वाला शब्द भी हो जाता है, तो हम एक उदाहरण है शाक प्रति। तो प्रति शब्द जो अव्यय है ये बाद में आ रहा है, तो कहीं कहीं ऐसा भी यानी अपवाद भी मिलते हैं। लेकिन अधिकांश क्या होता है कि पहला पद अव्यय होता है, और पहला पद अव्यय होने के साथ साथ वो प्रधान भी होता है, यानी उसी की बात की जाती है। ठीक है, और समस्त पद, क्योंकि अव्यय किसी शब्द से जुड़ता है तो समस्त पद क्या हो गया? संपूर्ण पद जो है, यानी 2 शब्द जुड़ने के बाद वो एक पद हो गया, यानी समस्त पद हो गया। और समस्त पद यानी समास वाला पद अब क्या हो गया? अव्यय हो गया पूर्ण, और अव्यय हो गया तो अब वो नपुंसकलिंग में प्रयुक्त तो होगा। इसके उदाहरण जिस तरह से हम देख सकते हैं, यथाशक्ति। तो यथा शब्द क्या है? अव्यय है। ठीक है, अब यथाशक्ति यानी अपनी शक्ति के अनुसार। ठीक है, एक साधारण सा अर्थ लेते हैं, लेकिन इसका जब वो करेंगे, विग्रह करेंगे, तो बनेगा शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी अपनी शक्ति को अतिक्रमण न करते हुए, यानी अपनी शक्ति के अनुसार ही काम करना। ठीक है, इसी तरह से निर्विघ्नम,
निर्विघ्नम मतलब नहीं है कोई विघ्न, तो विघ्नानाम अभावः। ठीक है, तो इसमें अर्थ किसका आ रहा है? निर का आ रहा है। निर क्या है? अव्यय है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ उपगंगम, तो गंगा के समीप, उप। ठीक है, अनुरूपम, तो रूपस्य योग्यम, अनु सर्ग। ठीक है, इस तरह से अन्य भी हैं, जैसे प्रत्येकम, तो एकम एकम प्रति। ठीक है, तो प्रति। ठीक है, प्रतिग्रहम, ग्रहम ग्रहम प्रति। ठीक है, निरिमक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव, उपनदम, नद्याः समीपम। यानी सभी में हम देख रहे हैं कि क्या है? अव्यय है। पहला पद क्या है? अव्यय है, और अव्यय होने से संपूर्ण यानी समस्त पद क्या हो गया? अव्यय हो गया, और वो सभी के सभी क्या हैं? नपुंसक। परो प्रत्यक्षम, परोक्षम, अक्षणो प्रति, अक्षणो परम। ठीक है, तो इस तरह से हम, अब दूसरा आता है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास, इसका अर्थ होता है तस्य पुरुष है। ये अपने आप में ही समास है, ये शब्द ही अपने आप में समास। तत्पुरुष का क्या अर्थ है? तस्य पुरुष। ठीक है, पुरुष है। ठीक है, इस समास में प्रायण उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, किसकी होती है? उत्तर पद की। यानी उत्तर पद का मतलब जो बाद वाला पद है, पद का मतलब शब्द होता है। ठीक है, इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। ठीक है, अलग अलग दोनों में, कहीं कहीं पर दोनों में समान विभक्ति भी होती है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। इसमें द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। यानी कि इसमें क्या होगा कि पहले पद की जो विभक्ति है उसका लोप कर दिया जाएगा, यानी कि वो समाप्त हो जाएगी, तो पहले पद की विभक्ति नहीं बचेगी। और दूसरे पद में यानी बाद वाले पद में जो उत्तर पद है उसमें जो विभक्ति होगी वही विभक्ति, वही वचन हम उसके अनुसार रखेंगे। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, शरणम आगत है, शरणागत है, तो शरणम द्वितीय विभक्ति है यहाँ, इस द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर क्या हो गया? लोप हो गया। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर क्या हो गया? लोप हो गया। अब देखिए, इसमें अब द्वितीय विभक्ति है तो इसको हम क्या कह देंगे? द्वितीय तत्पुरुष कह देंगे। यानी कि क्या है कि द्वितीयांत से लेकर सप्तम्यंत तक जिस जिस विभक्त्यंत का उत्तर पद के साथ विधान किया जाता है, यानी द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक जिस जिस विभक्त्यंत का, विभक्ति वाले शब्द का उत्तर पद के साथ विधान किया जाता है या समास किया जाता है, उससे हम उसी विभक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि द्वितीय, अब जैसे यहाँ पर शरणम आगत है, यहाँ द्वितीय विभक्ति का आगत है के साथ, उत्तर पद के साथ समास किया जा रहा है, तो अब हम इसको क्या जानेंगे? द्वितीय तत्पुरुष समझेंगे। ठीक है, द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है, इस तरह से होता है। तो ऐसे ही आगे हम देखेंगे कि तृतीया का उदाहरण आएगा। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, वैसे ये द्वितीया के हैं सारे। शरणम प्राप्त है तो शरण प्राप्त है, सुखम प्राप्त है, सुख प्राप्त है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तृतीया, तृतीया विभक्ति के साथ जब किया जाए, पित्रा युक्त है, पित्रा में कौन सी है? तृतीया विभक्ति है, तो पितृयुक्त हो गया, यानी पहली वाली पित्रा की जो तृतीया विभक्ति है उस विभक्ति का लोप हो गया, और उसका लोप होने से क्या हो गया?
तृतीया तत्पुरुष हो गया। ठीक है, इसी तरह से सर्पेण दष्ट है, सर्प के द्वारा दशा हुआ। ठीक है, तो सर्प दष्ट है, यानी कि तृतीया का लोप हो गया। इसी तरह सरेण विद्ध है, बाण से विदा हुआ, घायल, तो सर्वविद्ध यहाँ भी लोप हो गया। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि द्वितीया हो, तृतीया हो, चतुर्थी हो, पंचमी हो, सभी में क्या होगा कि जो विभक्ति का पहले वाले शब्द की जो विभक्ति है उसका लोप हो जाएगा, और जिस विभक्ति के साथ समास किया जा रहा है वही उस समास को नाम दे दिया जाएगा, यानी द्वितीय तत्पुरुष या तृतीया तत्पुरुष। ठीक है, अग्निना दग्ध है, तृतीया है तो अग्नि दग्ध है। धनेन हीन है, धनहीन है। ठीक है, ठीक है, सही। विद्यया हीन है, विद्याहीन है। ठीक है, विद्यया हीन है, तृतीया विभक्ति है, तो विद्याहीन है। अब चतुर्थी विभक्ति में इसी तरह से देखेंगे तो भूताय बलि, भूत बलि। दानाय पात्रम, दान पात्रम, यानी सभी में क्या है, चतुर्थी विभक्ति है। यूपाय दारु, यूप दारु। स्नानाय इदम, स्नानार्थम। तस्मई इदम, तदर्थम। ठीक है, तो यहाँ इन सब की क्या हो जाती है, विभक्ति का लोप हो जाता है। इस तरह से चतुर्थी तत्पुरुष हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही पंचमी में देखेंगे तो पंचमी तत्पुरुष में क्या है, चौरात भयम, चौर भयम। ठीक है, चौरात भयम, चौर भयम, यानी चौरात में जो पंचमी है वो हट गई, यानी लोप हो गया उसका। ठीक है, ऐसे ही रोगात मुक्त, तो रोग मुक्त है। अश्वात पतित है, अश्व पतित है। स्वर्गात पतित है, स्वर्ग पतित है। सिंगात भीत है, सिंह भीत है। यानी इन सब को हम देखेंगे अलग अलग वीडियो, जब एक एक समास का है उसको जब आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि यहाँ भीति शब्द है, इसके साथ हमेशा पंचमी का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी किसी चीज़ से अलग होते हैं तो वहाँ पर पंचमी का प्रयोग होता है। भय शब्द के लिए, मुक्त शब्द के लिए, इन शब्दों की इस तरह से कुछ चीज़ें नियमित कर दी गई हैं कि किसके साथ कौन सी विभक्ति आती है। जब कारक प्रकरण पढ़ते हैं तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब षष्ठी विभक्ति का जब देखेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष उसे कहेंगे। तो राज्ञः पुरुष है, राजपुरुष है। राज्ञ है, षष्ठी विभक्ति है, विभक्ति समाप्त हो गई, राजपुरुष है बन गया। तो हमें यही ध्यान देखना है किस विभक्ति के साथ समास किया जा रहा है, उसी के साथ, ठीक है, वही विभक्ति के अनुसार उसी का वो नाम दे दिया जाता है। ठीक है, देवानाम पति, देवपति। नराणाम पति, नरपति। देवस्य पूजा, देव पूजा। सुखस्य भोगा, सुख भोगा। ठीक है, इस तरह से ये षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण हो जाते हैं। और फिर है सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष का मतलब सप्तमी विभक्ति इसमें होगी। युद्धे निपुण है, युद्ध निपुण है। कार्ये कुशल है, कार्य कुशल है। शास्त्रे प्रवीण, शास्त्र प्रवीण। जले मग्न, जल मग्न। ठीक है, सब में क्या है, सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, कुछ एक ऐसे भी समास है नय तत्पुरुष। नय तत्पुरुष का मतलब होता है न धार्मिक, अधार्मिक। ठीक है, नए तत्पुरुष में न आता है और फिर उसे अनादेश हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से नए तत्पुरुष में होता है अधार्मिक है। न सुखम, असुखम। न आदि, अनादि। ठीक है, और ऐसे ही न सत्यम, असत्यम। ठीक है, असत्यम का क्या मतलब है, नहीं है सत्य, तो नए तत्पुरुष। जहाँ न का वो विधान किया जा रहा है वहाँ पर नए तत्पुरुष है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए कहा कि तत्पुरुष समास के दो और भी भेद हैं, यानी वास्तव में तो क्या है, एक भेद है कर्मधारय, और कर्मधारय का ही दूसरा भेद हो जाता है द्विगु समास। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। अभी कर्मधारय समास में क्या होता है, देखिए कर्मधारय समास में इसके दोनों पद
विभक्ति समान होते हैं, पदों में विभक्ति समान होती है, दोनों पद की एक ही विभक्ति होगी, ठीक है। इसके 3 स्वरूप होते हैं। कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है, कभी कभी क्या होता है, पहला वाला जो पद है वो विशेषण होता है, तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, ठीक है। यानी विशेषण विशेष्य का भाव आता है, तो पहला वाला विशेषण होगा, दूसरा वाला विशेष्य होगा, यानी पहले वाला दूसरे वाले की विशेषता बताएगा, ठीक है। दूसरा, कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है, उपमान और उपमेय। अब उपमान क्या होता है कि जैसे हमने कहा ये मुखड़ा तो बिल्कुल चांद जैसा है, ठीक है, तो चांद क्या हुआ, उपमान हुआ, क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, उपमेय है, जिसकी उपमा की जा सकती है, और जिससे की जा रही है उसे हम कहते हैं उपमान। अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी ट्रिक करते हैं। कई बार हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपमेय, उपमान क्या है और उपमेय क्या है, ठीक है। तो उपमान यानी चांद जैसा मुख, तो बात किसकी कर रहे हैं हम, मुख की कर रहे हैं। तुलना किससे कर रहे हैं, चांद से कर रहे हैं कि चांद जैसा है, ठीक है। तो चांद कहाँ है, आसमान में, ठीक है। उपमान आसमान, इस तरह से दोनों को मेल करते हुए समझ सकते हैं कि उपमान क्या है, जिससे तुलना की जा रही है, यानी चांद से की जा रही है जो आसमान में है, तो उपमान आसमान, ऐसे करके अगर मिला के चलेंगे तो हमें ध्यान रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है, पूर्व पद जो होता है वो उपमान होता है और उत्तर पद क्या होता है, उपमेय होता है, ठीक है। और कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं, दोनों ही पद विशेषण होते हैं। तो सबसे पहले हम जो उदाहरण देखेंगे कर्मधारय के विशेषण विशेष्य के देख रहे हैं, ठीक है। विशेषण विशेष्य यानी पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, ठीक है। तो जैसे नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम, ठीक है, ठीक है। विशालः वृक्ष है, विशाल वृक्ष, वृक्ष कैसा है, विशाल है। उत्पल यानी कमल कैसा है, नीला है, ठीक है। मधुरम फलम, तो मधुरम फलम, पहला वाला क्या हो रहा है, विशेषण हो रहा है सब में, यानी फल कैसा है, मधुर है, मीठा है, ठीक है। ज्येष्ठ पुत्र है, पुत्र कैसा है, ज्येष्ठ है, बड़ा है, ज्येष्ठ पुत्र है, ठीक है। दोनों में एक जैसी विभक्ति है, ठीक है। कुत्सित है राजा, कुराजा, तो कुत्सित है, बुरा राजा, ठीक है। सुंदर है पुरुष है, सुपुरुष है, तो सुंदर विशेषण हो गया, ठीक है। तो विशेषण विशेष्य इन दोनों की ये व्यवस्था है, ठीक है। ऐसे ही महान च असौ राजा, राजा कैसा है, महान है, तो महाराजा, महान राजा को हम क्या कहते हैं, महाराज, ठीक है। जैसे कर, अब उपमान उपमेय वाला से व्यवस्था है, तो क्या होगा, पहला पद क्या होगा, उपमान होगा, और दूसरा पद क्या होगा, उपमेय होगा। तो घन इव श्याम, तो घन श्याम, घन इव, घन माने बादल, बादल के जैसा, श्याम माने काला, तो घन श्याम, घन श्याम का क्या अर्थ है, बादल के जैसा काला। कमल इव मुखम, कमल के जैसा मुख, तो मुख कैसा है, कमल जैसा है, तो उपमान क्या हुआ, कमल, किससे उपमान, उपमा की जा रही है, कमल से, ठीक है। तो इस तरह से कमल मुखम। इसी तरह से चंद्र इव मुखम, चंद्रमुखम। नर सिंह एव, नर कैसा है, सिंह के जैसा है, तो नर सिंह, ठीक है। और कहा कि कहीं कहीं क्या होता है, उभय पद विशेषण, दोनों ही पद क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। जैसे शीतम च उष्णम, शीतोष्णम, यानी ठंडा भी है, शीत भी है और गर्म भी है, ठीक है। ऐसे ही रक्तश्च पीतश्च, रक्त पीता है, यानी लाल भी है और पीला भी है, ठीक है। ठीक वैसे ही आदौ सुप्तः पश्चात उत्थित है, यानी पहले सो गया बाद में उठ गया, तो सुप्तोत्थित है, दोनों ही एक जैसे, उठा हुआ सोया हुआ, ठीक है। अब द्विगु, द्विगु का है जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, ठीक है। तो क्या कहा था कि कर्मधारय का ही उपभेद है, ठीक है। क्या है द्विगु, कि जब वो पूर्व पद कैसा हो, संख्यावाची हो, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे, ठीक है। यह समास
सामान्यतः समूह अर्थ में होता है। इसके विग्रह में प्रायः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद का सामान्यतया नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। ठीक है, यानी इसका अधिकांश समस्त पद जब समास बनने के बाद में जो एक पद आएगा, संपूर्ण पद आएगा, वो नपुंसकलिंग एक वचन में होता है अधिकांश। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्रायः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है जब इसका विग्रह करते हैं। ठीक है, और ये अक्सर समूह अर्थ में होता है। ठीक है, जैसे सप्तानाम दिनानाम समाहार है, तो दिनानाम षष्ठी विभक्ति हो गई और समाहार का मतलब समूह हो गया, तो सप्त दिनम। और क्या कहा था कि पहला शब्द क्या होगा, सप्त, क्या होगा, संख्यावाची होगा। ठीक है, ऐसे ही पंचानाम पत्राणाम समाहार है पंचपात्रम, त्रियाणाम भुवनानाम समाहार है त्रिभुवनम। ठीक है, तो इस तरह से यानी संख्यावाची जब जहाँ है तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, द्विगु कहेंगे। पंचानाम रात्रिनाम समाहार है तो पंचरात्रम, चतुर्नाम युगानाम समाहार है चतुर्युगम। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, द्विगु इकारांत स्त्रीलिंगी भी हो जाता है, स्त्रीलिंग भी हो जाता है। ठीक है, जैसे त्रियाणाम लोकानाम समाहार है त्रिलोकी। वो सारी चीज़ें वही रहेंगी कि देखिए, लोकानाम षष्ठी, त्रियाणाम यानी कि संख्यावाची, और संग्रह समूह समाहार। ठीक है, तो ये तीनों शर्तें तो रहेंगी द्विगु में। ठीक है, यानी समूह रहेगा, समाहार रहेगा, षष्ठी विभक्ति रहेगी और संख्यावाची रहेगा पहला शब्द। ठीक है, त्रिलोकी। लेकिन ये कहीं कहीं ये भी हो जाता है, पंचानाम वटानाम सहार तो पंचवटी, सप्तानाम सतानाम सहार सप्तसती, जैसे दुर्गा सप्तसती होता है। ठीक है, ऐसे ही अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है अष्टाध्यायी। अब ये तो अष्टाध्यायी का ही तो हम ये हिस्सा पढ़ रहे हैं सारा। ठीक है, अब आता है तीसरे नंबर पर द्वंद्व समास। ठीक है, तो जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है, देखिए अव्यय में क्या था, पूर्व पद की प्रधानता थी, तत्पुरुष में क्या था, उत्तर पद की प्रधानता थी। अब द्वंद्व ऐसा आ गया कि इसमें दोनों द्वंद्व, च अर्थ है द्वंद्व, च के अर्थ में। अब च के चार अर्थ होते हैं, च के चार अर्थ होते हैं। एक होता है समुच्चय, ठीक है, समुच्चय। दूसरा होता है अन्वाच्य, ठीक है। तीसरा होता है इतरेतर, और चौथा होता है समाहार। ठीक है, तो इन दो में तो समास होता नहीं है, इन दो में समास होता है, समाहार में और इतरेतर में। ठीक है, तो इनको हम पढ़ते हैं अब। तो इसमें क्या होता है, दोनों पदों की प्रधानता होती है, यानी उत्तर पद की भी और पूर्व पद की भी। ठीक है, और इसमें अधिकांश च का प्रयोग होता है, बीच में च आ जाता है, तो इसीलिए कहा च अर्थे द्वंद्व है। ठीक है, लवश्च कुशश्च, लव कुशो, भाई लव भी है और कुश भी है, तो दोनों पदों की प्रधानता हो गई, यानी जो बात की जा रही है वो दोनों के बारे में की जाएगी। ठीक है, यहाँ जितनी प्रधानता लव की है उतनी ही कुश की भी है। द्वंद्व समास के दो रूप माने गए, यानी इतरेतर द्वंद्व और समाहार। अभी जैसे मैंने बताया था कि एक समुच्चय होता है, एक अन्वाच्य होता है, एक इतरेतर होता है, एक समास, इतरेतर योग, और एक समाहार होता है। तो समुच्चय और अनुवाच्य में समास नहीं होता है, इसलिए इतरेतर और समाहार दो प्रकार के हम द्वंद्व को पढ़ते हैं, इन दोनों में समास होता है। ठीक है, तो इतरेतर को पढ़ते हैं सबसे पहले। इतरेतर द्वंद्व क्या है, जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है, किंतु लिंग परिवर्तन परवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। यानी कि परवर्ती का मतलब बाद में आने वाला, या उत्तरवर्ती का मतलब भी वही बाद में आने वाला, यानी बाद वाला जो उत्तर पद होता है उसके अनुसार इसका लिंग
होता है, ठीक है। और उसमें जितनी संख्या है उसके हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, वचन में ढालते हैं। मतलब 2 हैं तो हम द्विवचन में करेंगे, और अगर बहुवचन बहुत हैं तो बहुवचन में करेंगे, ठीक है। और जो अंतिम वाला शब्द है उसके अनुसार इसका क्या होगा, अंतिम वाला जो शब्द है उसके अनुसार इसका लिंग निर्धारित किया जाएगा। और इसमें दोनों का अलग अलग अर्थ होता है कि जैसे अब यहाँ इसको देखें, पार्वती च परमेश्वर च परमेश्वरश्च, तो पार्वती अलग है और परमेश्वर यानी महादेव अलग है, तो पार्वती परमेश्वर हो, ठीक है। परमेश्वर के अनुसार इसमें यहाँ पर क्या कर दिया हमने, लिंग निर्धारित कर दिया। और चूंकि 2 हैं तो उसके अनुसार इसका द्विवचन कर दिया, ठीक है। ऐसे ही रामश्च कृष्णश्च, अब कृष्ण क्या है, पुल्लिंग है, तो राम कृष्ण उसके अनुसार हो गया, ठीक है। और 2 लोग हैं तो द्विवचन में आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब आगे का देखते हैं, तो धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, तो 4 हो गए यानी बहुवचन हो गया, तो धर्मार्थ काम मोक्षाः, और मोक्ष क्या है, पुल्लिंग है, तो मोक्षाः, ये भी पुल्लिंग में आ गया, ठीक है। इसी तरह से सीता च रामश्च, तो सीता रामौ। लेकिन अगर हम ये लिखते कि रामश्च और सीता च, ठीक है, ऐसे लिखते तो क्या बन जाता, राम सीते, ठीक है। सीते यानी सीता में द्विवचन में कैसे बनेगा, सीते बनेगा, तो हम क्या करते, राम सीते कर देते, ठीक है। और चूंकि 2 हैं तो द्विवचन में लिखना था। अब चूंकि राम क्या है, पुल्लिंग है, तो रामो हो गया। अगर सीता बाद में होता, ठीक है, तो सीता के अनुसार हम इसकी लिंग निर्धारित करते और क्या हो जाता, राम सीते, ठीक है। ऐसे ही पुत्रश्च कन्याश्च, तो देखिए यहाँ हो गया पुत्र कन्ये, ठीक है। राधा च कृष्णश्च, राधा कृष्ण, अब कृष्ण कैसा है, पुल्लिंग है, तो कृष्ण हो गया। लेकिन अगर कृष्ण पहले होता और राधा बाद में होता तो कृष्ण राधे, ठीक है, ठीक है। सी धनम च जनश्च यौवनम च, अब यौवन शब्द कैसा है, नपुंसकलिंग है, तो धन जन यौवनानी बहुवचन हो गया और नपुंसकलिंग हो गया, ठीक है, क्योंकि अंतिम शब्द क्या है, यौवन है। तो इस तरह से हम सभी को देख सकते हैं। तो ये इतरेतर द्वंद्व होता है। अब समाहार द्वंद्व क्या होता है, जहाँ अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाए। समाहार का तो मतलब समूह है और समूह की प्रधानता रहती है, वहाँ समाहार द्वंद्व होता है, ठीक है। जैसे आहारश्च निद्रा च भयम च इति या एतेषाम समाहार है, तो आहार निद्रा भयम, अब ये क्या होगा, ये अक्सर क्या, ठीक है, उसी हिसाब से जो अंतिम शब्द है उसी के हिसाब से इसका लिंग निर्धारित होगा, ठीक है। पाणी च पादौ च पाणी पादम, यवाश्च चणकश्च यव चणकम, यानी कि ये सब क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि सभी में क्या हो रहा है, ये नपुंसक लिंग में हो जाता है सारा का सारा। पुत्रश्च पौत्रश्च पुत्र पौत्रम, ठीक है, यानी कि सभी के सभी समाहार द्वंद्व में क्या है, जब समूह हो जाता है तो समूह को हम किस में करते हैं, नपुंसक लिंग में उसको प्रकट करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास के संदर्भ में कुछ विशेष बातें हैं, कुछ हैं, बाकी तो जब द्वंद्व समास को अलग से पढ़ेंगे, उसमें वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे नियम उसके लिए बनाए गए हैं कि कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कैसे क्या आएगा। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। ह्रस्व उकारांत पद को समस्त पद में पहले रखा जाता है, यानी ईकारांत छोटी ई वाले और छोटे ऊ वाले जो शब्द होंगे उनको पहले रखा जाएगा, ठीक है। जैसे वायुश्च सूर्यश्च, तो वायु सूर्य, तो वायु में क्या है, ठीक है, यह है, यह में छोटा ऊ है, ठीक है, तो इसको पहले रख दिया, ठीक है। ऐसे ही और द्वंद्व में स्वरादि ह्रस्व अकारांत पद को पहले रखा जाता है, ह्रस्व वाला जो अकारांत है तो उसको भी,
तो स्वर आदि, आदि में स्वर है तो उसे भी पहले रखा जाएगा। और ह्रस्व अकार है अंत में, पहले वाले पद, जिस पद के अंत में ह्रस्व अकार है उसे हम पहले रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ईश और कृष्ण, तो कृष्ण के ण में भी क्या है, अ है, ह्रस्व अ है। और ईश के स में भी क्या है, स अ, ह्रस्व अ है। तो इन दोनों में से पहले किसको रखें, तो बोला कि स्वर आदि जिसमें हो तो आदि स्वर वाला पहले रखा जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे नियम इसके बनाए गए हैं। ठीक है, तो ईशश्च कृष्णश्च ईश कृष्णो, इसलिए ईश को पहले रख दिया। कम स्वर वर्ण वाले पदों को भी पहले रखा जाता है, जैसे रामश्च केशवश्च, तो राम में कम स्वर हैं तो इसको पहले रख दिया राम केशव। ठीक है, और जैसे ये कहा कि ह्रस्व स्वर वाले पद को भी पहले रखा जाता है, तो कुशश्च काशश्च। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर क में क्या है, ऊ है। ठीक है, और काश में क्या है, बड़ा है, दीर्घ है, तो ह्रस्व वाले को पहले रखा जाएगा, कुशश्च काशश्च कुश कासम। ठीक है, श्रेष्ठ या पूज्य पदों को पहले रखा जाता है, तो माता च पिता च, तो माता पितरौ, तो पिता की अपेक्षा माता अधिक पूजनीय है, इसलिए माता को हमेशा पहले रखा जाता है। ठीक है, बहुब्रीहि समास। अब देखिए बहुब्रीहि समास को, जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। देखिए सबसे पहले क्या था, अव्ययी भाव था। अव्ययी भाव में क्या था, पूर्व पद प्रधान था। ठीक है, फिर आया तत्पुरुष, तत्पुरुष में क्या था, उत्तर पद प्रधान था। ठीक है, फिर आया द्वंद्व, द्वंद्व में क्या है, दोनों प्रधान। और अब आ गया बहुब्रीहि, इसमें का अन्य, यानी दोनों में से कोई भी नहीं, कोई तीसरा ही अर्थ होएगा। ठीक है, तो पहले पूर्व पद, फिर उत्तर पद, फिर दोनों, और फिर कोई नहीं। ठीक है, यानी कोई तीसरा अर्थ, अन्य अर्थ आएगा। ठीक है, तो उसकी प्रधानता होती है, यानी दोनों में से किसी की नहीं होगी। ठीक है, तो विग्रह करते समय उसमें यस्य से आदि भी लगाया जाता है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण देख लेते हैं, महांतौ बाहु यस्य स महाबाहु, महांतौ बाहु, बाहु बहु द्विवचन है। ठीक है, तो महांतौ भी द्विवचन हो गया, तो बाहु तो किसकी है, विष्णु की, महाबाहु। 10 आननानि यस्य स, 10 आनन है, कौन है, रावण। 10 आनन है जिसके, यानी अर्थ कौन सा निकल रहा है, तीसरा निकल रहा है, हम बात ही नहीं करें। 10 आनन है, 10 आनन, 10 मुंह वाला। तो अब 10 मुंह वाला कौन है, ना तो 10 की प्रधानता है, ना आनन की मुंह की प्रधानता है। किसकी, किसकी है, 10 मुंह वाला जो व्यक्ति है उसकी। ठीक है, यस्य स है, तो किसकी प्रधानता है, यस्य स, जिसकी। ठीक है, ऐसे ही पीतम अंबरम यस्य स, पीताम्बरः कौन है, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण के वस्त्र कैसे हैं, पीले हैं, तो इसलिए उसको पीताम्बरः कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही चत्वारि मुखानि यस्य स, चतुर्मुख है, कौन है भैया, ब्रह्मा। ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, यानी ना तो 4 की बात हो रही है, ना मुखों की बात हो रही है, 4 मुंह वाला, चत्वारि मुखानि यस्य स। ठीक है, ऐसे ही चक्रम पाणौ यस्य स, चक्र है जिसके हाथ में, कौन है, विष्णु, कृष्ण। शूलम पाणौ यस्य स, शूल है जिसके हाथ में, त्रिशूल किसके हाथ में, शिव के, शूल पाणी। ठीक है, ऐसे चंद्र एवं मुखम यस्याः सा, तो चंद्रमुखी, नारी। ठीक है, इस तरह से। और पाषाणवत हृदयम यस्य सः, पाषाण हृदयः, पत्थर जैसा हृदय है जिसका, कौन है, पुरुष। कमलम इव नेत्रे यस्य स, कमल की तरह आंखें हैं जिसकी, कमल नेत्रः, सुंदर आंखों वाला। ठीक है,
चंद्रशेखरे, चंद्रः शेखरे यस्य से, चंद्र है सिर पर जिसके, कौन है? शिव। शिव के सिर पर चंद्र है, चंद्रमा है। तो इस तरह से जो तीसरा अर्थ निकल के आता है, यानी कि ना तो पहला अर्थ, ना तो चंद्रमा ही मुख्य है, ना शेखर ही मुख्य है, लेकिन चंद्रशेखर है, यानी कि कोई और, कौन है? शिव। ठीक है, तो तीसरा अर्थ जहां निकल गया। अब एक समास और हम पढ़ते हैं, एक शेष करके पढ़ते हैं। वैसे ये किस में होता है? ये द्वंद्व में ही होता है। ठीक है, द्वंद्व का ही एक नियम है, जहां अन्य पदों का लोप हो करके, ठीक है, एक पद शेष बच जाए, वहां एक शेष होता है। यह समास से भी भिन्न वृत्ति है, यानी कह रहे हैं कि समास से अलग है, पर ये ठीक वैसे ही है, द्वंद्व वाला सिस्टम। ठीक है, एक शेष में पुल्लिंग स्त्रीलिंग पदों में पुल्लिंग पद ही शेष रहता है। अब इसमें एक नियम है कि कैसे भी हो, शेष जो बचेगा वो क्या बचेगा? पुल्लिंग बचेगा। देखिए, माता च पिता च, तो पितरऊ। अब पितरऊ कह दिया, दो लोग हैं तो हमने द्विवचन लगा दिया। यहाँ पर द्विवचन लगा दिया तो किस में लगाया? पुरुष वाले में लगाया, पिता में लगाया, तो पितरऊ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ दुहिता च पुत्रश्च, तो हमने क्या कर दिया? पुत्रऊ कर दिया, एक बच गया बस। एक पुत्रऊ कहने से ही समझ में आ रहा है कि एक बेटी है, एक बेटा है, दो लोग। ठीक है, ठीक ऐसे ही, तो इसे कहते हैं एक शेष। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका समास पूर्ण हो जाता है, और इसे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका